मूल भावना ये है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, सड़क पर आए, प्रशासन से शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें और प्रशासन से इसकी मांग करें कि उस पर कार्रवाई करके उसको उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। अगर भाई ये प्रशासन कुछ नहीं करता है तो आपका क्या रुख रहेगा? बिल्कुल एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जैसा हमने पहले किया है ऐसा आज भी कहते हैं कि करेंगे और हम लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप ही ऐसा करने वाले हैं। सुना दोस्तों, आपने काजी मोनिस साहब ने कहा है कि अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो फिर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन पहले प्रशासन फर्स्ट नंबर पर प्रशासन का रहेगा कि प्रशासन क्या करता है। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो, सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने जो कुरान की तौहीन की है और इस्लाम धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं, उस मामले को लेकर आज एसएसपी दफ्तर में हम लोग आए हैं और प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है इस मामले की जांच करने के लिए। जांच करने के बाद जब ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये मामला कहाँ का है और उसने कहाँ बैठकर ये वीडियो अपलोड किया है, बनाया है, उसके बाद में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप सभी लोग संयम बनाए रखें और तब तक हमारे साथ रहें। मंगलौर के महिला किला में है। महिला किला में मैं उनके आवास पर हूँ जो कि समाज सेवी हैं और अपने में एक रुतबा उनका है यहाँ पर मंगलौर में। जानी मानी हस्ती यानी कि मोनिस काजमी साहब के पास। मोनिस काजमी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ एक कुरान शरीफ का मामला चल रहा है कि सर वो क्या मामला है, सर पूरी डिटेल बताएं सर। देखिए, आपका शुक्रिया, आप जुड़ने के लिए आए। और मंगलौर के रुड़की के पास में पाटली गुज्जर गांव के आसपास कहीं का रहने वाला एक शख्स कुछ साल पहले उसने इस्लाम मजहब छोड़कर दूसरा मजहब अपनाया। हमें इस पर तो कोई आपत्ति नहीं, ये उसका पर्सनल फैसला है, पर्सनल मामला है। लेकिन किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये पिछले कुछ समय से भारत में, पूरे ही भारत में एक फैशन सा बन गया है। और इस फैशन में लोग बाग जो हैं मशहूर होने के लिए या न जाने कौन सा ऐसा संरक्षण उनको सत्ता का प्राप्त है जिसकी वजह से वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि धार्मिक किताब के ऊपर पैर रखकर पीछे एक टेक लगाकर बैठ जाएं और फिर ये खुलेआम कहें कि तुम्हारा खुदा इसकी हिफाजत करने का वादा करता है, लो मैं इसका पेज फाड़ता हूं और इसको जलाता भी हूं। तो मुसलमान तो वीडियो देख भी नहीं पा रहा है। बहुत बुरा रोष है लोगों के अंदर इस बात को लेकर। पूरे जिले के बल्कि पूरे प्रदेश के लोग जो हैं वो इस बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि शांति व्यवस्था भंग हो जाए। तो मैं तो बल्कि आज हमने इसके मामले में मुलाकात भी की है एसएसपी साहब से और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। सर, क्योंकि ग्रंथ कोई सा भी हो, गुरु ग्रंथ साहब हैं, गीता है या कुरान शरीफ है या बाइबिल है, क्योंकि ये सब ऐसी किताबें हैं जिनका अदब करना हमारा फर्ज बनता है कि कुरान शरीफ का अदब करना भी हमारा फर्ज, चाहे हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, सबके लिए लाजिम है अदब करना। उन्होंने बेअदबी करी है तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं कि इस शख्स का क्या होना चाहिए? देखिए, इनको तो जो समाज में झगड़ा फसाद बर्पा करने के लिए, झगड़ा फसाद की साजिश करने की धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। यदि सरकार वाकई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इनकी बातें करती आई है, इस पर अमल भी करना चाहती है और लोगों को बताना चाहती है कि वो वाकई इसके लिए सीरियस हैं, तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। वरना जो है लोगों के अंदर एक अजीब किस्म का असंतोष है इस मामले को लेकर। और पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, न जाने क्यों हरिद्वार ही को लोग टारगेट करते हैं। नरसिंह आनंद जैसे बेवकूफ यहाँ आके बकवास करके चले जाते हैं, वसीम रिजवी जैसे बेवकूफ लोग यहाँ आके उल्टी सीधी बातें बोल के चले जाते हैं। लेकिन पहले चूंकि कार्रवाई हुई है तो इसलिए इस बार भी हम इत्मीनान से बैठे हुए हैं। हमने बातचीत की है प्रशासन से और उनके आश्वासन पर हम संतुष्ट भी हैं कि वो, हमें उम्मीद है कि वो लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया सर? उन्होंने अभी देखिए, जो मुकदमा दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी कार्रवाई होती है कि जांच की जाती है कि वो वाकई उस संबंधित थाना क्षेत्र का या संबंधित जनपद का या प्रदेश का मामला भी है या नहीं। तो इस बारे में जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियो अपलोड हुई है उनसे इस पर जानकारी मांगी गई है कि उसकी वो एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें और जब वो लोकेशन आइडेंटिफाई हो जाएगी उसके बाद में उस पर मुकदमा लिखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये प्रॉपर किसी एक समाज से है या क्या, कि कौन लोग हैं, ये कौन? ये एक समाज, देखिए वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसका धर्म
तो उसका धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता ना कि वो कुरान की बेहुरमती करे। जैसे मेरा मजहब इजाजत नहीं देता कि मैं गीता की बेहुरमती करूं या इंजील की, बाइबल की बेहुरमती करूं या किसी और धार्मिक ग्रंथ की, गुरु ग्रंथ साहब की करूं, तो ऐसे ही कोई हिंदू हो या कोई ईसाई हो या कोई सिख हो, कोई भी मजहब का आदमी हो, उसका भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि वो मेरे या अपने किसी और दूसरे धर्म के पवित्र ग्रंथ की बेहुरमती करे, उसकी तौहीन करे। तो उसने किया है तो उसमें उसका धर्म आड़े नहीं आना चाहिए कि वो हिंदू है तो उसने हिंदू होने के नाते गलत किया। नहीं, वो एक इंसान है और उसने गलती की है, उसको उसकी सजा मिले, बल्कि उसके भाई बहन, उसके माता पिता, उसके परिवार के लोगों को भी कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूँ कि उनके घर वालों के साथ में कोई बुरा व्यवहार ना करें। अच्छा, ऐसे जैसी ये परिस्थिति हो रही है, इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ मतलब हिंदू मुस्लिम कुछ हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। हरिद्वार जिला एक बहुत बहुत शांतिपूर्ण इलाका रहा है। हिंदू मुस्लिम का क्या, किसी भी तरह के कोई धार्मिक उन्माद वाला मामला यहाँ पर नहीं होता। पिछले साल डाडा जलालपुर में कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से और हमारे लोगों की तत्परता की वजह से ऐसा नहीं हो सका और फिर सब कुछ वहाँ आज शांतिपूर्ण माहौल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होगा। एक व्यक्ति ने गलत किया है, उस व्यक्ति को इसकी सजा मिल जाएगी। तो सजा के लिए प्रशासन ने आपको आगाह किया कि हाँ ऐसा होगा, उसके लिए सजा? देखिए, प्रशासन अगर सजा देने में नाकाम रहे, प्रशासन का काम सजा देना नहीं है। वैसे तो प्रशासन का काम मुकदमा दर्ज करके, उसका एक मुकदमा तैयार करके, उसकी रिपोर्ट, उसकी जो चार्जशीट होती है वो आगे भेजना होता है। उसके बाद में कोर्ट की कार्रवाई होती है। अगर कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है और कोर्ट उस पर उचित कार्रवाई नहीं करता है तो अलग बात है, फिर हम उससे ऊपर की अदालत में जाएं। लेकिन अगर प्रशासन ही मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, अगर करता है, तो लोकतंत्र की मूल भावना ये है, संविधान हमें इसकी इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, सड़क पर आए, प्रशासन से शांतिपूर्ण कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन करें और प्रशासन से इसकी मांग करें कि उस पर कार्रवाई करके उसको उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। अगर भाई ये प्रशासन कुछ नहीं करता है तो आपका क्या रुख रहेगा? बिल्कुल एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जैसा हमने पहले किया है, ऐसा आज भी कहते हैं।